दोस्तों उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 60 में बहुत सालों पहले एक जूता फैक्ट्री हुआ करती थी। नाम था फिनिक्स शू फैक्ट्री। एक रात अचानक उस फैक्ट्री के बिल्डिंग में बहुत ही बड़ी आग लग गई और उस हादसे में सैकड़ों लोग मारे गए। और कुछ रिपोर्ट की माने तो उस हादसे में अधिक संख्या में छोटे बच्चे और औरतें मारी गई थी। उस घटना के बाद बिल्डिंग की मरम्मत कराई गई, डेंटिंग पेंटिंग कराई गई। डेंटिंग पेंटिंग कराने से जो आग के धब्बे थे, जो धुएँ के दाग थे, वो तो चले गए, लेकिन उस हादसे में मरने वाले लोगों की चीखें, उनके घुटन उस बिल्डिंग की दीवारों में कहीं कैद हो गई और उनके दर्द की दास्ताँ आज भी उस बिल्डिंग में लोगों को सुनाई देती है। दोस्तों कहा जाता है कि जब वो जूता फैक्ट्री कार्यरत थी, तो उस समय उस लोकेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ हुआ करती थी। मशीनों के चलने की आवाज़ें आती थी, मज़दूरों के बातचीत करने की आवाज़ें आती थी, लंबी-लंबी कतारें लगी रहती थी ट्रकों की माल भरने के लिए। लेकिन आज रात होते ही वो इलाका किसी कब्रिस्तान के जैसे शांति भरा हो जाता है। इस अग्निकांड के बाद वो बिल्डिंग कई सालों तक बंद रही और उसके बाद उस बिल्डिंग को किसी दूसरी कंपनी ने रेंट पर ले लिया और अपना ऑफ़िस शुरू किया। बिल्डिंग पूरी तरह से नई थी, अच्छी तरीके से साफ-सफाई कराई गई थी, दोबारा से पेंटिंग कराई गई थी, शीशे बदले गए थे, सब कुछ नया। लेकिन रात की शिफ्ट में काम करने वाले कर्मचारी छोटी-छोटी बातें नोटिस करते थे। जैसे कि कॉरिडोर में कोई बच्चा रो रहा है, ऊपर वाली मंजिल से किसी औरत के रोने की आवाज़ आ रही है, कोई दरवाज़ा बंद हो रहा है और खुल रहा है। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस बिल्डिंग के तीसरी मंजिल पर एक कमरा था, जो बंद रहा करता था और जब भी उस कमरे को खोलने की कोशिश की गई, वहाँ से रबड़ और चमड़े के जलने की बदबू आई। हालाँकि कंपनी ने कई बार उस कमरे को साफ कराया था, पेंट कराया था, लेकिन बार-बार उस कमरे के एक कोने में आग का धब्बा जो था, अपने आप उभर के आ जाता था। मानो ऐसा लगता था कि उस कमरे में मरे हुए लोग दूसरे लोगों को ये भूलने नहीं देना चाहते कि यहाँ पर आग लगी थी। पुराने सिक्योरिटी गार्ड ऐसा भी बताते हैं कि तीसरी मंजिल पर कभी-कभी लाइट अपने आप ऑन हो जाती है और ऑफ हो जाती है। इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी उस बिल्डिंग में आज भी चलती है। दोस्तों अब मैं आपको उस बिल्डिंग में एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ घटी एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना देर किए उस कहानी को मैं आपको सुनाता हूँ। रवि नाम का एक सिक्योरिटी गार्ड था। वो नया-नया गाँव से आया था और उसके चाचा उसी बिल्डिंग में पहले से ही सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे और उनका नाम था श्यामलाल। रवि ने जब नौकरी ज्वाइन की, तो उसे भी वहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में पता चला। लेकिन रवि नौजवान था, उसे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने अपने चाचा श्यामलाल से मज़ाक-मज़ाक में ही पूछ लिया, "चाचा, ये जो भूत-प्रेत की बातें इस बिल्डिंग में बताई जाती हैं, वो लोगों को डराने के लिए है ना? और बिल्डिंग में तो चूहे रहते हैं, भूत-प्रेत भला बिल्डिंग में क्या करेंगे?" तो उसके चाचा कहते हैं, "बेटा, चूहे बच्चों की आवाज़ में नहीं रोते हैं।" रवि मुस्कुराता है और अपने चाचा से कहता है कि, "चाचा, आप जाइए, मैं सीसीटीवी रूम की मॉनिटरिंग करता हूँ।" रात में करीबन 1:30 बज रहे थे। रवि सीसीटीवी रूम की मॉनिटरिंग कर रहा था। 2 बजे के आसपास उसे दिखता है कि तीसरे मंजिल की एक सीसीटीवी कैमरे में कुछ हलचल हुई है। कैमरा पहले तो ब्लर हुआ है, उसके बाद साफ हुआ है। साफ होने के बाद वो देखता है कि तीसरी मंजिल पर कमरा खुला हुआ है। वो तुरंत अपने चाचा श्यामलाल को वायरलेस पे कनेक्ट करता है और उनसे कहता है कि चाचा, तीसरी मंजिल पर एक रूम खुला रह गया है। मैं जाता हूँ और उसे चेक करके आता हूँ। तब तक उसके चाचा उधर से कहते हैं, "बेटा, तीसरी मंजिल पर मत जाना, खतरा हो सकता है।" लेकिन रवि उनकी बात मानता नहीं है और सीसीटीवी रूम से निकलकर सीधा लिफ्ट पकड़ता है और तीसरी मंजिल पर जाने के लिए तैयार हो जाता है।
लिफ्ट चलती है, लिफ्ट के अंदर वो खड़ा था। उसको लिफ्ट के अंदर ठंडक का एहसास हो रहा था। हालाँकि मई का महीना चल रहा था। वो तीसरी मंजिल पर पहुँचता है, लिफ्ट का दरवाज़ा खोलता है और बाहर झाँकता है। बाहर अंधेरा था, वो अपनी टॉर्च जलाकर देखता है, सब कुछ उसे नॉर्मल ही दिखता है, ऐसा कुछ नहीं था। वो थोड़ा आगे बढ़ता है और उस कमरे की तरफ जाता है जो हमेशा बंद रखा जाता था। कमरे के पास जाता है तो उसको चमड़े की बदबू और रबड़ जलने की बदबू आती है, जो उसे अजीब लगता है, क्योंकि कहीं से धुआँ तो नहीं निकल रहा था, लेकिन बदबू ऐसे आ रही थी कि जैसे कुछ जल रहा हो। वो कमरे की तरफ झाँकता है, तब तक उसको पीछे से किसी के भागने की आवाज़ आती है। वो आगे बढ़ता है और कॉरिडोर में उसके जूते के टप-टप की आवाज़ से पूरा कॉरिडोर गूंजने लगता है। तभी उसको पीछे से किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है और वो बच्चा कहता है, "भैया, दरवाज़ा खोल दो ना।" रवि डर जाता है, सोचता है खाली बिल्डिंग में बच्चे कहाँ से आ गए। उसके बाद रवि खुद को सँभालता है और आगे बढ़ता है। इतनी देर में उसको दूसरी आवाज़ आती है और इस समय वो बच्चा कहता है, "भैया, माँ जल रही है, दरवाज़ा खोल दो ना।" रवि के दिल की धड़कनें चलना बंद हो जाती हैं, क्योंकि आवाज़ पूरी तरह साफ थी और एकदम उसके कानों के पास से होके गुजरी थी। रवि उसके बाद भी मानता नहीं है और वो उस कमरे के पास जाता है और दरवाज़ा खोल के अंदर घुस जाता है। अंदर कुछ भी नहीं था। एक पीले रंग की लाइट जल रही थी और उस कमरे में किसी बच्चे के पैर के निशान दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कोई बच्चा राख के ऊपर दौड़ के आया हो और दीवार पे चला गया हो। रवि ये देखकर बिल्कुल ही डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। इतने में दरवाज़ा पीछे से बंद हो जाता है। रवि पीछे देखता है और उसके बाद उस कमरे में धुआँ भरने लगता है और उसके पीछे एक महिला की आकृति बनने लगती है। वो महिला कोई महिला नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी और वो रवि के पीछे खड़ी हो जाती है। रवि जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है, वो रवि के फेस के पास आ जाती है और वो बोलती है कि हम कहीं नहीं गए, हम आज भी यहाँ रहते हैं। और उसके बाद उस कमरे में रवि को मशीनों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ऐसे लग रहा था कि ग्रुप में लोग बातें कर रहे हैं, छोटे बच्चे खेल रहे हैं। इस तरीके का माहौल उस कमरे में बन गया था। रवि अपने कान बंद करता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है कि उसको ये चीज़ें ना तो दिखाई दे और ना ही सुनाई दे। इतने में श्यामलाल अपने साथ कई सारे सिक्योरिटी गार्ड लेकर आते हैं और सीसीटीवी रूम में घुसकर सीसीटीवी देखते हैं। उनको दिखाई देता है कि रवि को बहुत सारे छोटे बच्चों की परछाइयों ने घेर रखा है और कोई एक बड़ी परछाई उसके पीछे खड़ी है। ये सब देखने के बाद श्यामलाल उन सिक्योरिटी गार्ड को लेकर ऊपर आते हैं और फटाफट से उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, जिस कमरे में रवि घुसा हुआ था। दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, अंदर सब कुछ सामान्य था। ऐसा कुछ भी नहीं था जो सीसीटीवी कैमरे पर दिखाई दे रहा था। लेकिन रवि वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। वो अपने होश में नहीं था। श्यामलाल और दूसरे सिक्योरिटी गार्ड रवि को उठाते हैं और देखते हैं कि रवि के हाथों पर छोटे बच्चों के पंजे के निशान हैं। उसके बाद रवि को वो लोग नीचे लेकर आते हैं, कंबल उड़ाते हैं और रवि बिल्कुल कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था। थोड़ी देर के बाद रवि अपने होश में आता है और बताता है कि वो लोग कहीं नहीं गए हैं। वो लोग उसी रात में फँसे हुए हैं। मतलब कि जिस रात ये आग लगने की घटना उस फैक्ट्री में हुई थी, उस रात से वो बाहर कभी भी निकल नहीं पाए हैं। रवि की ये कहानी सुनकर सब लोग पूरी तरह डर चुके थे और उसके बाद उस कमरे को कभी भी खोला नहीं गया। एक बड़ा ताला और चैन लगाकर उस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ऐसा बताते हैं कि रात में 2-3 बजे के बाद वहाँ के सीसीटीवी की स्क्रीन
ब्लैक हो जाती है और आज भी वहाँ से आवाज़ें आती हैं कि बचाओ, बचाओ, आग, आग। बच्चे रोते हैं और औरतों के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ इस तरह की होती है जैसे कि कोई बचना चाहता हो, कोई भागना चाहता हो, लेकिन भाग नहीं पा रहा है। लोग कहते हैं कि कुछ हादसे खत्म नहीं होते। वो दीवारों के बीच बस जाते हैं और दरवाज़ों के पीछे साँसें लेते हैं और रात के समय दोबारा से जी उठते हैं। क्योंकि नोएडा सेक्टर 60 के उस फैक्ट्री की आग तो बुझ गई, लेकिन उस आग में जलने वालों की आत्माएँ आज भी जल रही हैं और चीख रही हैं। दोस्तों, आपको अगर हॉरर कहानियाँ पसंद हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। नहीं तो अगली आने वाली कहानी आप मिस कर देंगे। आपका सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली किसी भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।